हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। तो चलिए करते हैं हमारा 7th चैप्टर जो कि है गुप्त उत्तर काल या वर्धन वंश, और जिसका टाइम पीरियड रहा है 647 ईस्वी तक। ठीक है। 6 चैप्टर हमने लुसेंट के एमसीक्यूज के पूरे कर लिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उन चैप्टर को आप देख सकते हो। क्वेश्चन शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। पहला क्वेश्चन आता है आपका, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की। वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्धन वंश की स्थापना किसने की, पुष्यभूति वर्धन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये एक तरफ आपको राज्य दे रखे हैं, उनकी राजधानियों का मिलान करना है। तो वर्धन राज्य की राजधानी क्या थी, थानेश्वर। ठीक है। मोखरी की कन्नौज, और आपकी वाकाटक की पुरी का, और मैत्रक की वल्लभी। ठीक है, मैत्रक की वल्लभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ये राजवंश दे रखे हैं, उनके संस्थापक का मिलान करना है। तो वर्धन वंश के संस्थापक कौन है, अभी अभी हमने पढ़ा। तो वर्धन वंश के संस्थापक हैं पुष्यभूति वर्धन। और मोखरी वंश के संस्थापक कौन है आपके, ईशान वर्मा। ठीक है। और वाकाटक के हैं आपके विंध्य शक्ति। ठीक है, विंध्य शक्ति। और मैत्रक के भटार्क। ठीक है, भटार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। तो वैजयंती या वनवासी को। ठीक है, वैजयंती या वनवासी को अपनी राजधानी बनाया। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो हर्षवर्धन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एचएसएससी वगैरह में बहुत बार पूछा जाता है। तो अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी, बाणभट्ट के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी का पेट क्वेश्चन है ये। हरिश्चरित हरिश्चरित किसके द्वारा लिखी गई थी, बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, ये देखिए एसएससी और बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी या तीर्थयात्री भारत आया था। तो हेनसांग। वेरी इंपॉर्टेंट, हेनसांग किसके समय आया था, हर्षवर्धन के समय। कहाँ से आया था, चीन से। ठीक है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसे कहा जाता है द्वितीय अशोक, हर्षवर्धन को। ठीक है, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है, ऐहोल अभिलेख से। प्रतापशील हुण हरिण केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी। तो प्रभाकर वर्धन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की, वेरी इंपॉर्टेंट, कन्नौज। ठीक है, हर्षवर्धन अपनी राजधानी को थानेश्वर के कहाँ ले गया था, कन्नौज। शकलोतरापथनाथ किसे कहा गया है, तो हर्षवर्धन को। ठीक है। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है, तो हर्षवर्धन ने। ठीक है, हर्षवर्धन ने शिलादित्य किसे कहा है ना, ह्वेनसांग ने शिलादित्य किसे कहा है, हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया, तो हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था, शशांक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस नदी के, नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। अगला क्वेश्चन आता है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, तो कन्नौज था। हर्ष की जीवनी किसने लिखी, बाणभट्ट ने। हर्षचरित किसने लिखी, बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, तो प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है, हरियाणा में। ठीक है, थानेश्वर हरियाणा में। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ, मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से। ठीक है, मोखरी नरेश ग्रहवर्मा से। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी, गौड़ नरेश शशांक ने। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी, तो अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। ठीक है, हर्ष संवत की स्थापना 606 में हर्षवर्धन ने अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था, अभी अभी हमने पढ़ा था। तो हर्षवर्धन
अभी हमने पढ़ा था कि हर्षवर्धन अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ ले गया, कन्नौज। यहाँ पे पूछ लिया कि कौन लेके गया, तो हर्षवर्धन। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती व कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि बाण भट्ट निवासी था थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था, वेरी इंपॉर्टेंट, तो नागानंद का रचनाकार कौन था, हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के नाटकों के नाटककार कौन थे, हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया, हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में हिंसा को याद करने का मुख्य कारण है शियुकी की रचना। ठीक है, यह पूछे कि शियुकी की रचना किसने की, ह्वेनसांग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था, वातापी या बादामी का। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसी की एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तु सुंग के पास एक राजदूत भेजा, तो हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई त्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया था, तो वो थे आपके वांग हुएन तशे। ठीक है, वांग हुएन तशे। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्तमान शाक्य मुनि या यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है, तो ह्वेनसांग को। ठीक है, यात्रियों का राजकुमार या वर्तमान शाक्य मुनि ह्वेनसांग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा, तो 14 साल। ह्वेनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचार हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया, तो इसका राइट आंसर होगा आपका कन्नौज। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, हर्षवर्धन को। ठीक है, हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका किसने, तो पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए, तो हर्षवर्धन ने। ठीक है, हर्षवर्धन। नेक्स्ट आता है आपका, रचना दे रखी है, उनके रचनाकार का मिलान करना है। तो हर्ष और कादंबरी की रचना किसने की, बाणभट्ट ने। ठीक है, बाणभट्ट ने। और आपका नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक, ठीक है, इनकी रचना किसने की, इनकी रचना की आपकी भर्तृहरि ने। ठीक है, नीति शतक, शतक जिसमें आ गया वो भर्तृहरि ने की। ठीक है, और सूर्य शतक आपका एक यहाँ पे अपवाद आ गया, इसकी रचना की आपकी मयूर ने। ठीक है, मयूर ने। नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक की भर्तृहरि ने, और सूर्य शतक की मयूर ने। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी रचना किसने की, हर्षवर्धन ने। ठीक है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार में से संबंध नहीं था, तो कालिदास का संबंध हर्षवर्धन के दरबार से नहीं था, और बाण भट्ट, भर्तृहरि और मयूर का संबंध हर्षवर्धन से था। अगला क्वेश्चन आता है, कथन दे रखे हैं, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। तो ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सही सुमेलित है, तो अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाद महासेनापति था, कुंतल सेनापति अशोक सेना का। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके सही हैं। नेक्स्ट आता है आपका, किसका कथन है, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं, तो ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग का ये कथन था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, अग्रहार का अर्थ था ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। घटी यंत्र, तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई के लिए। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था जलाशय की भूमि।
हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/6 से 1/10। मोखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, मोखरी शासकों की राजधानी कौन थी? कन्नौज। शियुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो वेन त्सांग। ठीक है, वेन त्सांग। शियुकी की नामक यात्रा का विवरण किससे जुड़ा है? वेन त्सांग। ठीक है, तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन जो कि वर्धन वंश से रिलेटेड थे। सारे के सारे अपने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पढ़े और उनको बारे में थोड़ा थोड़ा भी अलग से भी जानना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अपने घरों में रहे तथा अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।